नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग यूपीटीटी यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। इस पुस्तक में 300 से ज़्यादा अध्यायवार यानी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनकी व्याख्या दी हुई है। यूपीटीटी के नए सिलेबस के अनुसार ये पुस्तक तैयार की गई है और इसमें 2 साल पेपर भी हैं, 2020 और 2018 के। ये पुस्तक सभी कापी किताबों को दुकानों में देखने को मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। देखिए इस पुस्तक में किस तरीके से बताया गया कि किस चैप्टर से किस साल कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, किन किन चैप्टरों से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीटीटी की अन्य पुस्तकें भी आती हैं संपूर्ण गाइड के अलावा, जैसे इंग्लिश की अलग आती है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की अलग आती है, हिंदी की अलग आती है, गणित की आती है अलग आती है, पर्यावरण अध्ययन की अलग आती है। तो कोई पुस्तक चाहे आप लोग ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं कि वीडियो को पूरा देखा करें, बिल्कुल भी इसकी मत किया करें। सर्वश्रेष्ठ जो महत्वपूर्ण जो सूचनाएं होती हैं वो इस वीडियो में दी जाती हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं यूपीएससी पीईटी की। यूपीएससी पीईटी के जो छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूपीएससी पीईटी की आज परीक्षा है और इसको लेकर के समाचार पत्रों में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। खासतौर से शुचिता को लेकर के कोई ऐसी खास जानकारियां भी नहीं है और लिखा हुआ है कि जो पेपर में परीक्षा देते समय आप वहां पर जल्दी पहुंचे, 2 घंटे पहले पहुंच जाएं। एग्जाम जब शुरू होगा उसके आधा घंटा पहले ही जो गेट है वो बंद कर दिया जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है 2 घंटे पहले पहुंचना जरूरी है और दोनों पालियों में परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले ही मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा। कोई भी अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेगा तो उसको परीक्षा से भी बाहर किया जा सकता है। पूरी परीक्षा की लाइव रिकॉर्डिंग होगी और किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और भर्ती निरस्त कर दी गई है। पीसीएस 2018 में प्रधानाचार्य भर्ती में बदलाव किया गया। उसके बाद में अब जो है एक बड़ी भर्ती 2013 की भर्ती है। ये एपीएस की भर्ती 2013 में 2012 से लेकर के 17 तक भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे थे। उनको लेकर के सीबीआई जांच की भी मांग की गई थी। सीबीआई जांच चल भी रही है और अब धीरे धीरे 2012, 13, 14, 15 की भर्तियां जो है उनकी जो पोल है वो खुलने लगी है। विद्यार्थी चले गए थे कोर्ट और कोर्ट ने इस भर्ती पर पहले ही रोक लगा दी थी। ऐसा नहीं है कि कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है, कोर्ट से भी न्याय मिलता है। इसलिए ये खबर आपको देखने लायक है और ये भर्ती है एपीएस 2013 की। अब ये जो भर्ती है वो नए सिरे से निकलेगी, नया विज्ञापन निकलेगा। 2013 के जो विद्यार्थी हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। एज की गणना है वो 2013 से होगी। भ्रष्टाचार की जो पोल है वो आज नहीं तो कल जरूर खुलती है और इससे जो प्रतियोगी छात्र हैं जिनको न्याय नहीं मिलता है उनका भी न्यायपालिका पे विश्वास बढ़ेगा और जो पढ़ने वाले जो जितने भी छात्र हैं सभी के जो हौसले वो बुलंद होंगे और जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनके हौसले जरूर टूटेंगे। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बड़ा निर्णय लेते हुए अपर निजी शिक्षक 2013 की भर्ती को निरस्त कर दिया है। भर्ती में नियम विरुद्ध टाइप टेस्ट व शॉर्ट हैंड में 8% की छूट देने व धांधली करने का आरोप है। धांधली वाली बात है यहाँ पर मुख्य रूप से। यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है। इस भर्ती में कंप्यूटर टाइप टेस्ट होना अभी बाकी था। इसके पहले ही आयोग ने भर्ती निरस्त कर दी। आयोग समझ गया कि आयोग पूरी तरीके से घिर चुका है और फिलहाल आयोग ने इसको पहले ही निरस्त कर दिया। जिन अभ्यर्थियों ने एपीएस 2013 भर्ती में पहले ही आवेदन किया था उन्हें नई भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। बात 2013 की भर्ती की तो है ही और 2010 की भर्ती भी रडार पर है। उनमें जो चूंकि लोग चयनित हो चुके हैं वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं और 2010 की भर्ती एपीएस की उसमें भी धांधली के इससे भी बड़े आरोप लगे हैं। यहां पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2013 में एपीएस की 176 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में टाइप टेस्ट व शॉर्ट हैंड में छूट देने की बात कही गई थी। इसके अंतर्गत समान अध्ययन समान हिंदी की परीक्षा 2015 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कराई गई थी। हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट, हिंदी टाइप टेस्ट 2016 में लिया गया था। 5 सितंबर 18 को परिणाम घोषित हुआ था। 1044 अभ्यर्थियों को अंतिम चरण कंप्यूटर ज्ञान के लिए सफल घोषित किया गया था। इधर कंप्यूटर टाइप टेस्ट से पहले अभ्यर्थी अजीत कुमार सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी।
और आरोप लगाया कि आयोग ने हिंदी शॉर्टहैंड में फेल अभ्यर्थियों को त्रुटियों में 3% अतिरिक्त छूट देकर के सफल किया है, जो सेवा नियमावली का उल्लंघन है। और इसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी। इस पर आयोग ने कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा स्थगित कर दी। तो इस तरीके से जो ये भर्ती है उसको रद्द कर दिया, चूंकि विद्यार्थियों ने चारों तरफ से घेर लिया था और कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी और भी भर्तियां हैं जो पूरी तरीके से निरस्त होने की कगार में है, जिनमें से खास तौर से है पीसीएस 2018 और आरओ भी। चूंकि ये नई भर्तियां हैं और इसमें स्केलिंग को लेकर के इस केस की सुनवाई होनी थी 23 तारीख को, लेकिन वो सुनवाई हो नहीं पाई। बहुत जल्द इसकी तारीख में सुनवाई होगी 1 या 2 दिन में। तो स्केलिंग में भी अचानक से बदलाव किया गया था, ये भी नोटिफिकेशन में बदलाव वाली ही बात है। जब तक कोई भर्ती निरस्त नहीं होती है तब तक उस भर्ती को कहा जाता है कि ये इस भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और जब भर्ती निरस्त होती है तब माना जाता है कि ये भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। इसी तरीके से अगर टीजीटी पीजीटी की भी अच्छी तरीके से मांग उठाई गई होती, पीजीटी की तो नहीं, टीजीटी में 7 तारीख को जो परीक्षा हुई थी। उत्तर प्रदेश की एक और भर्ती रडार पर है, और देख लीजिए, लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मेडिकल ऑफिसर 2013 भर्ती भी सीबीआई की रडार पर। और ये आज ये देखिए 23 अगस्त की 11 बजे रात की न्यूज है, और यहां पर नीचे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा कि मेडिकल ऑफिसर 2013 की सीधी भर्ती भी सीबीआई के रडार पर है। कुछ अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में मनमानी की शिकायत की थी, नियम शिथिल कर चहेतों का चयन कर लिया गया था। असल में जो सीधी भर्तियां होती हैं उनमें भ्रष्टाचार की बहुत ज़्यादा जो है वो शिकायतें मिलती हैं। विद्यार्थियों को यह कहना है कि इसीलिए ये भर्तियां जल्दी जल्दी की जाती हैं कि इसमें भ्रष्टाचार किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर भर्तियों में इंटरव्यू होता है और स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, और जो इंटरव्यू होता है उसी के आधार पर ये भर्तियां होती हैं। लिखा है जो जांच हुई थी, जांच में आरोप सही पाए जाने पर अब सीबीआई दागी चयनितों और विशेषज्ञों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इस भर्ती में पद के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए कितने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, इसका कोई भी मानक तय नहीं था। आरोप है कि कम मेरिट वाले चहेते अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाए जाने के लिए वहां तक मेरिट गिराई गई थी जहां तक उनके नंबर थे। इंटरव्यू के बाद कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का चयन हो गया और अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए। यही नहीं, अनुचित लाभ देने के लिए पैनल में शामिल कुछ विशेषज्ञ बार बार बुलाए गए। जांच टीम ने आरोपों की पड़ताल की तो बहुत सारे साक्ष्य मिल गए हैं। अब साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज करने की तैयारी है। अपर निजी सचिव में धांधली के मामले में पूर्व परीक्षा नियंत्रक आईएएस अधिकारी प्रभुनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई हरकत में आई है। आरओ 2013 के साथ ही मेडिकल ऑफिसर 2013 भर्ती में भी बड़ी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। तो ये 2 भर्तियां हैं जिन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, वो आरओ 2013 और मेडिकल ऑफिसर 2013। ये 2 बड़ी भर्तियां हैं जिनमें बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की, लिखा जल्द जारी हो सकता है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। और नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी 15,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा के परिणाम जल्द जारी की जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी की परीक्षा प्रदेश भर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 7 और 8 अगस्त 2021 को आयोजित कराई थी। वहीं पीजीटी की परीक्षा 17 और 18 अगस्त को हुई थी। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि आंसर की भी जारी की जा चुकी है और उनमें आपत्तियां भी ली जा चुकी हैं और उसमें संशोधन भी हो रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किया था। 1,14,000 छात्रों ने सोशल के लिए आवेदन किया था। टीजीटी के 16 विषयों के लिए 7,10,854 और पीजीटी के 23 विषयों के लिए 4,73,401 जो आवेदन है वो लिए गए थे। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि टीजीटी में किस विषय के लिए कितने छात्रों ने आवेदन किया था। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें कि विज्ञान के लिए लिखा हुआ है कि 38,881 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था 898 सीटों के लिए। इसी तरह से हिंदी के लिए लिखा 1956 सीटों के लिए 93,994 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। संस्कृत के लिए 37,000 छात्रों ने आवेदन किया था। गृह विज्ञान के लिए 36,298 ने आवेदन किया था। सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पर लिखा 1,14,000 छात्रों ने आवेदन किया था। गणित के लिए 79,000 छात्रों ने आवेदन किया था। कला के लिए 78,000 लोगों ने आवेदन किया था। अंग्रेजी के लिए 78,546 लोगों ने आवेदन किया था। और इसी तरीके से पीजीटी के बारे में भी यहाँ दिखाया गया, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगली सूचना है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की उम्र सीमा
में छूट के लिए जो विद्यार्थी कोर्ट गए थे, आज उनका अंतिम ऑर्डर है वो आ सकता है। जो भी अपडेट होगी शाम को मैं एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। अगली सूचना भी टीजीटी की है और टीजीटी में शारीरिक शिक्षा के इन सवालों पर आपत्ति दर्ज कराई है विद्यार्थियों ने। इस बार बहुत ज़्यादा प्रश्न पत्रों में गलतियां थी, चाहे वो इतिहास की बात हो, चाहे वो भूगोल की बात हो, चाहे वो सोशल की बात हो, चाहे वो हिंदी की बात हो, चाहे वो राजनीति नागरिक शास्त्र की बात हो, चाहे वो शारीरिक शिक्षा की बात हो। आइए देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा के किन किन प्रश्नों पर विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज की है। ये देखिए, लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड किससे अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी को लेकर के विवाद हो गया है। अभ्यर्थियों को दावा है कि अनंतिम उत्तर कुंजी में 8 सवालों के जवाब गलत दिए गए। परीक्षा 17 अगस्त को आयोजित की गई थी। चयन बोर्ड 20 अगस्त को उत्तर कुंजी जारी की थी। परीक्षा में शामिल हुए शैलेश चंद्र मिश्र और अन्य अभ्यर्थियों के सवालों के गलत जवाब पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। सीधे देखते हैं प्रश्न। बुकलेट सीरीज बी की बात हो रही है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा मालिश का भाग नहीं है? चयन का उत्तर है कैपिंग, जबकि अभ्यर्थी कह रहे हैं टैपिंग होना चाहिए। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 14 है, लगातार प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? चयन बोर्ड का उत्तर है वोल्डमर गस्टेलर और अभ्यर्थी का जो उत्तर है अर्नेस्ट वी आकन। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 3 है। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 45 हृदय की सबसे बाहरी परत को कहते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? चयन बोर्ड ने माना है 11 छल्ले, जबकि अभ्यर्थी कहते हैं कि पूरा उगता सूरज। इसी तरीके से 80 है, लो बैक पेन के निदान व उपचार के लिए कौन सा परीक्षण विकसित हुआ? 92 नंबर है, एक फुटबॉल टीम में एक टीम को कितने टाइम आउट अनुमन्य है? चलिए देखते हैं उत्तर कुंजी जारी होगी तो कितने प्रश्नों को सही मानता है चयन बोर्ड। और अगली सूचना है एक और भ्रष्टाचार की। अभी हाल ही में एक परिणाम जारी हुआ है उच्चतर शिक्षा आयोग के प्रचार्य भर्ती का, उसी के बारे में है। ये लिखा है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से निकाली गई अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों की प्राचार्य पद की भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाया। भर्ती में 5 अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन करने की बात कही जा रही है। ऐसे लगता है कि जैसे ये रोजगार समाचार न होकर के पूरा भ्रष्टाचार समाचार हो गया। इतनी सारी भ्रष्टाचार की जो सूचनाएं वो समाचार पत्रों के माध्यम से दी जा रही हैं। नीचे लिखा है कि आरोप है कि इसमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें पहले अयोग्य घोषित किया गया था लेकिन बाद में भर्ती में शामिल किया गया। वहीं कुछ अभ्यर्थियों के शोध कार्य न करने, अनुभव में कमी, पीएचडी गाइड बाद में बनने का मामला सामने आया है। आयोग ने समस्त आरोपों को निराधार बताया। लिखा है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 49 के तहत एडेड डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए भर्ती निकाली थी। अंतिम परिणाम 12 अगस्त को जारी हुआ था। भर्ती के कुल 290 पदों के सापेक्ष 263 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। चयनितों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसी बीच अभ्यर्थियों के कुछ निजी संस्थान या विश्वविद्यालयों में बैक डेट में कोडाइट का प्रमाण पत्र बनवा करके लगाने का आरोप लगा है। ये कोगाइट संबंधित संस्थानों से अप्रूव्ड भी नहीं है और उसके बावजूद भी इन छात्रों का चयन कर लिया गया। अगर ऐसा हुआ है तो ये भर्ती भी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।